वही पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिली हुई है, वही पाकिस्तान जिसको खाने के लाले पड़ रहे हैं, भुखमरी के हालात हैं, वही पाकिस्तान जो अपनी सांसें आईएमएफ के ऑक्सीजन सिलेंडर पर चला रहा है, वो भारत को युद्ध की धमकी देता है कि अगर सिंधु नदी का पानी नहीं दिया तो हम सैन्य कार्रवाई करेंगे। वैसे ये धमकी कम और भीख ज्यादा लग रही है। नमस्कार, मैं हूं निखिल वर्मा और आप देख रहे हैं 5 जन्य। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपने एक बयान में ये कहते हैं कि जिस पल उनके पानी पर खतरा महसूस हुआ, वो बिना शक भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। भारत ने अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के पानी पर पूरी तरह से रोक लगा दी और 65 साल पुराने सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित कर दिया गया। इस्लामाबाद बेचैन है और डर इस बात का है कि अगर पानी नहीं मिला तो उसकी डगमगाती अर्थव्यवस्था और खत्म हो जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बात साफ कहते हैं, उनका साफ संदेश है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी ये बात कह चुके हैं कि इस समझौते को बहाल नहीं किया जाएगा। बस यही एक कारण है कि पाकिस्तान के नेता पगला गए हैं और आलतू फालतू बयान देकर अपने देश की हाई लेवल बेइज्जती करवा रहे हैं। दरअसल सिंधु नदी का जल रुकने से पाकिस्तान पूरी तरह संकट में आ चुका है। खेती से लेकर उसकी खाद्य सुरक्षा पूरी तरह से सूख चुकी है। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में धान की बुआई में देरी हो रही है क्योंकि किसानों तक पानी ही नहीं पहुंच रहा। आंकड़ों के मुताबिक सुक्कुर बैराज से निकलने वाली नहरों में पानी का स्तर भयानक रूप से गिर गया है। उत्तर पश्चिम कैनाल में 64.1% की कमी आई है। राइस कैनाल में 38% की कमी आई है। दादू कैनाल में 82% की कमी देखी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर सिंध का हक मारने का भी आरोप लगा है, जहां पंजाब तय सीमा से 21% ज्यादा पानी खींच रहा है। विदेशी कर्ज बढ़ चुका है, भूखमरी के हालात बन चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मदद भी नहीं मिल रही और भारत से युद्ध की बात करते हैं। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान की कृषि खत्म हो चुकी है, खाद्यान्न उत्पादन खत्म हो चुका है, पीने का पानी खत्म हो चुका है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। अब दुनिया में कोई उसकी सुनता तो है नहीं और यही वजह है कि पाकिस्तान के नेता भारत को लेकर आक्रामक बयान दे रहे हैं। और सवाल तो यह है कि भारत तुमको पानी दे ही क्यों? जिस पाकिस्तान की धरती से भारत विरोधी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, जिसने पुलवामा और पहलगाम जैसे आतंकी हमले करवाए, उसको भारत पानी की भीख दे ही क्यों? संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि यानी लगभग 1.8 करोड़ हेक्टेयर भूमि इसी नदी प्रणाली पर टिकी हुई है। अगर भारत ने पानी का बहाव पूरी तरह से रोक दिया तो पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम ठप हो जाएंगे। बिजली उत्पादन में 30% से लेकर 50% तक की गिरावट आएगी। औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और पाकिस्तान का हाल बेहाल हो जाएगा। दरअसल यही बात है। राजनीतिक जानकारों की माने तो भारत ने अपने अधिकार का सही उपयोग किया है। जिस धरती से आतंक बहता है वहां पानी नहीं बहेगा। खुद का अस्तित्व खतरे में है। अब बेचारा पाकिस्तान सीधे भीख मांगता अच्छा तो लगता है नहीं, क्योंकि आईएमएफ से भी पैसा चाहिए, इसलिए युद्ध की धमकी के नाम पर भारत से भीख मांग रहा है। 14 महीने से पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। पाकिस्तान को यह याद रखने की जरूरत है कि यह नया भारत है। दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल वही भारत जिसके पास राफेल, ब्रह्मोस, S-400 और INS विक्रांत जैसी बड़ी ताकत मौजूद है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भारत अब पीछे नहीं हटता और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान का सैन्य कार्रवाई की बात करना महज एक राजनीतिक दिखावा है। असल में सवाल पानी का है ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की विफल नीतियों और चरमराती अर्थव्यवस्था का है। अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो हमेशा की तरह भारत विरोध का पुराना खेल खेल रहा है।
पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि वह भारत को धमकाने की बजाय अपने आंतरिक जल प्रबंधन और आर्थिक संकट पर ध्यान दे, क्योंकि भारत अब झुकने वाला नहीं है।